सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पल्लवी पांडे और आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने ब्लॉग में। तो ये टॉपिक मेरा पहला है कि सारी जाति और जुल्म हम लोग जैसे बच्चों पे ही क्यों स्पेशली सीयू हम लोगों ने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा। एक तो तुम ना मार्क्स दोगे ढंग के, लड़कियां लिख के आएंगी 10-10 पेज 8-8 पेज, उनको काट के तुमको देना है 7 मार्क्स। 7 मार्क्स हम बहुत ज्यादा बोल दिए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। प्लीज डोंट डू दिस टू अस प्लीज। कभी कभी अपने इंग्लिश का एक्सेंट सुन के मुझे लगता है मुझे इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहिए यार, बेकार में हिस्ट्री ले रही है। कभी कभी क्या ये वाला रिग्रेट तो मेरे को जो नहीं मेरा कि हम बेकार में हिस्ट्री ऑनर्स लिए। मेरे को हिस्ट्री ऑनर्स लेने का कोई दिलचस्पी नहीं था, फोर्सफुली लिए हिस्ट्री ऑनर्स, वरना वो भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नॉर्मली जो कुछ लड़कियां हैं ना, उनका क्या काम होता है कि एग्जाम के पहले एक दिन पहले कॉपी किताब लेके बैठ गए। जो टॉपर्स होती है, टॉपर से बता, हम तो बैक बेंचर कभी नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं रहे हैं। ये नहीं कि बैक बेंच नहीं मतलब फ्रंट बेंचर भी नहीं रहे हैं, हम ऑल बेंचर्स है। ऑल बेंचर्स मतलब जिनको हर जगह इधर उधर किया जाता है। हम और हमारी और 2 दोस्त थी स्कूल में, प्राइमरी से लेके वही 10th तक, और फिर 11th 12th में भी सेम ही केस हुआ हमारे साथ। हमारे साथ क्या होता था ना शुरू से कि अच्छा पढ़ो या नहीं पढ़ो, हम लोग जस्ट ज्यादा बात करते थे और हुड़दंग ज्यादा मचाते थे। इसके लिए क्या करेंगे, हमें लास्ट बेंचर इसलिए भी नहीं बोला जाएगा कि लास्ट पे भी नहीं बैठना, तुम यहाँ बैठो। जैसे 3 रो होते हैं, 1 2 3, तो तुम यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठेगी एक वहां बैठेगी, 3 दोस्तों ने 3 जगह। अरे इतना तक बात आ गया कि हमारे क्लासरूम तक चेंज हुए हैं। क्लासरूम 3 सेक्शन, ABC में 3 जन को, ABC को हमको A में छोड़ दिया गया, हमारी 2 दोस्त को B और C में डाल दिया गया। तो हम तीनों ही बैक बेंचर्स तो नहीं है, हम ऑल बेंचर्स हैं। हमें हर बेंच पर दाखिल लगा। नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, मुस्कान नाम है उसका, वो बैक बेंचर भी नहीं है, ऑल बेंचर्स भी नहीं है, वो स्पेशल बेंचर है। स्पेशल बेंचर, उसमें क्या होता है ना, ये स्कीम ना बहुत मुश्किल स्कीम होता है, ध्यान दीजिएगा। इस स्कीम में क्या होता है ना कि आपको ज्यादा बात करना होता है, और क्या करेंगे, आपको उठा के मैम के बगल में एक स्पेशल सीट दिया जाएगा, वहां पर आपको प्रस्थान करना है। और ये बेचारे के साथ हुआ है, मोस्टली हुआ है। देख लिया, जम की बुराई कर रही हूँ तेरी। अब मेरा वो ब्लॉग देख ले एक बार, फिर बेचारी बोलेगी मुझे अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट देगी मुक्के के साथ में। ऐसे देखो, ऐसे मारते हैं ना बचपन में, ऐसे मुक्का ट्रीटमेंट मिलेगा हमको उसके तरफ से। ठीक है, वो झेल लेंगे। पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि देखो, हमारा दुख यही है कि हमने एक ड्रामा देख रहे थे, वो खत्म करके हमें दूसरा ड्रामा देखना था, और फटाक से कल हम लोगों को डाल दिया गया नया पेपर का एग्जाम देना है, जो कि 2nd सेम का था, और ये लोग ले कल रहे हैं। तो उनकी भी गलती नहीं है मेरे ख्याल से, अगर हम ढंग से देखो तो गलती मेरा ही है। तो टॉपिक ये है कि अब हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं, देखते हैं कल पेपर देके कैसे आते हैं, पेपर कैसा जाता है। तो हम ऐसे इसके ऊपर ब्लॉग डालने वाले नहीं थे, लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है ना, बना देते, क्या करेंगे बैठे बैठे हैं। तो खुद से नोटिस हमको बस ये करना कि हम आज दिन भर में पढ़ कितना पा रहे हैं। 2-3 क्लिक करके आपको दिखा देंगे कि दिन भर में हम पढ़ने बैठ भी रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। 5 hours later. तो ढल गया दिन और हो गई शाम, कल मेरा अकेले का सब्जी का एग्जाम नहीं है, इस लड़की का भी सब्जी का पेपर है मेरे साथ में। ये पहला ऐसा एग्जाम है जो हम घर पे बता के जा रहे हैं कि हाँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तुम ही कम से कम जवाब दे दो, क्या होगा हमारी पढ़ाई का? कुछ तो जवाब दो मालिक, कुछ तो जवाब दो। उससे हम क्या जवाब मांगे, हमारे पास खुद का जवाब नहीं है। अरे क्या पढ़ी मैं, दिन भर कुछ नहीं पढ़ा मैंने। ऐसे कैसे पास होंगी यार मैं, ऐसे कैसे निकलेगा पेपर सेमेस्टर। ठीक है, कूल, कल एग्जाम है, देखते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, बस प्रे करके जो हो वो देख पाए हम। लालची खाली। The next day. माँ, पेपर है, प्रे कर रही हो हमारे लिए? नहीं बोल सकती क्या? बोले पेपर है, प्रे कर रही हो ना हमारे लिए? हमारे
प्यारे पापा जी को पता नहीं था कि हमारा पेपर है, तो मम्मी पापा को बताती है। फिर हम भी डैडी से हमें बोलते हैं हाँ पापा जी पेपर, बस प्रे करिए कि बिटिया पास हो जाए, मार्क्स तो आ ही जाएगा, बस पास हो जाए अच्छे से बस। तो हो गए हम रेडी एग्जाम देने जाने के लिए। चलो चलते हैं, फटाफट से मम्मी का आशीर्वाद देते हैं और निकल पड़ते हैं। अच्छा चलो चलो मम्मी आते हैं, चुमा देते हैं। चलो टाटा। आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल के लिए टाटा। रास्ता का बनाएंगे, कॉलेज में चलेंगे, कॉलेज पहुंच के कॉलेज का भी बनाएंगे। अच्छा। और देखिए, और जब घर के बड़े लोग आप लोगों के हाथ में पैसा देना, तो बिना ओवर एक्टिंग के चुपचाप पैसा रखो, दांत दिखाओ हमारे जैसा और लेके चलते बनो एग्जाम देने के लिए। घर से निकल तो गए, लेकिन ये धूप देख के हमारे रूह का परिंदा फड़फड़ा के मर गया था जरा सा एकदम। हम कहीं जाए और लाली से ना मिले, ऐसा हो सकता है? लाली, ए लाली, ए लालू, ए लालू, क्या मेरा बच्चा? और यहाँ कुछ लोगों से मेरा ये सवाल है कि स्नैपचैट से कुत्ते का फिल्टर तो लगा लो, लेकिन वफादारी कहाँ से लाओगे इनके जैसा? देखो इन्हें, सिर्फ ड्रॉप ऑफ करने आए मुझे। चलो भाई, ग्लैड की कोई और है या नहीं है, कम से कम ये तो है। पेपर फाड़ने के लिए हम बिल्कुल रेडी थे, लेकिन अच्छे पेपर देकर, ना कि फेल होकर। One eternity later. फाइनली हम निकले एग्जाम देके, लेकिन देखो पेपर का रिस्क हम भी नहीं लेते। देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। कॉलेज के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।